कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चलना शुरू किया है मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। नमस्कार साथियों, मैं योगेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टडी लट पे। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। ठीक है, आज हम स्पेशल बीएसटीसी के मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, आज का हमारा मॉडल पेपर रहेगा फर्स्ट, यानी आपका रीजनिंग सब्जेक्ट का। ठीक है, रीजनिंग सब्जेक्ट का मॉडल पेपर नंबर 1 है। ठीक है, मैं आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, शानदार क्लास होने वाली है, तो आप जल्दी से इस मॉडल पेपर को आप जल्दी से सभी के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपका काम क्या रहेगा, एक तो आपका शेयर करने का काम रहेगा, दूसरा आपका काम है इस मॉडल पेपर को आपको 700 लाइक करनी है। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा 700 लाइक का, तो आप जल्दी से सभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, आज की जो हमारी जो मॉडल पेपर की जो क्लास रहेगी वो एकदम शानदार रहने वाली है, और आपकी जो आज का हमारा मिशन है वो है तैयारी जीत की है। ठीक है, आज हम तैयारी करेंगे वो एकदम जीत की तैयारी होगी। हमारा मिशन है स्पेशल, अब की बार स्पेशल बीएसटीसी के पार का मिशन रहेगा। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट है मैं उनको एक बार बताना चाहता हूं कि आप अगर स्टडी लट पर पहली बार विजिट करें, ठीक है, मैं न्यू स्टूडेंट को एक बार बता देना चाहता हूं कि अगर आप स्टडी लट पर पहली बार विजिट करें तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको स्टडी लट पर सभी सब्जेक्ट, ठीक है, सब स्पेशल बीएसटीसी के सभी सब्जेक्ट, रीजनिंग, गणित, इंग्लिश, जीके, यानी आपके सभी सब्जेक्ट के मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपका सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के इस मॉडल पेपर को शुरू कर लेते हैं। तब तक के लिए एक बार आप मॉडल पेपर को शेयर कर दीजिए और इस पर 700 लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, तैयारी जीत की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जल्दी से आप सभी लाइक कर दीजिए। और आप एक मेरा आप किससे निवेदन है कि आप कमेंट करके बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, उसके बाद आपका दूसरा होगा उसका भी बताना है, यानी सभी क्वेश्चन को आपको जो कमेंट करके आपको बताना है। ये मॉडल पेपर है, यह आपका एग्जाम पर आधारित, एग्जाम पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर रहने वाला है। इसमें आपके न तो हार्ड क्वेश्चन है, न ही आपके नॉर्मल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जो मॉडल पेपर का लेवल है वो एकदम मीडियम रखा गया है। ठीक है, इसमें हार्ड भी क्वेश्चन है और इसमें एकदम इजी भी क्वेश्चन है, इन दोनों को मिलाकर मैंने बनाया है। ठीक है, एकदम पेपर पर आधारित आपका मॉडल पेपर है। ठीक है, इसमें आपके रीजनिंग के सभी सब्जेक्ट, दिशा, सादृश्यता, श्रृंखला, कैलेंडर और आपके सभी जो टॉपिक है रीजनिंग के उनको मिलाकर तैयार किया है। ठीक है, सभी टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मिलाए हैं, तो आप जल्दी से इसको देख लीजिए। ठीक है, एकदम तैयारी जीत की होने वाली है। ठीक है, अब की बार मिशन रहेगा स्पेशल बीएसटीसी के पार। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि शब्द एप्पल में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा है कि शब्द एप्पल में एस से कितने अक्षर युग्म है। ठीक है, शब्द एप्पल में एस से कितने अक्षर युग्म है, जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो एप्पल शब्द है उसमें एस से कितने शब्द हैं जिनके बीच की दूरी, ठीक है, जिनके बीच शब्द उतने ही है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितनी दूरी अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा एक शब्द है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले मैं आपको ABCD लिख के दिखा दे, ABCD और यहाँ पे ई हो गया। ठीक है, तो ई और ए के बीच में कितने का डिस्टेंस है, ठीक है, कितनी दूरी है, ई और ए और ई में कितनी दूरी है, एक तो बी, एक सी, एक डी, यानी 3 शब्द की बीच में दूरी है, यानी 3 शब्द बीच में आ रहे हैं। और एप्पल में आप यहाँ पे देख सकते हो, एप्पल में आप देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, एप्पल में क्या आ रहा है, एप्पल में एक तो ए और ई के बीच में कितने शब्द आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ए और ई के बीच में 3 शब्द आ रहे हैं, 2 तो पी आ रहा है, 1 एल आ रहा है, यानी यहाँ पे ऐसा एक शब्द है जिसमें एप्पल और जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें उतनी दूरी है जितनी इस वर्ड में है, यानी हमारा एक शब्द हो गया। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 एकदम से राइट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन मॉडल पेपर में रखे हैं, तो आपको 20 के 20 पूरे देखने हैं और अंत में कमेंट करके बताना है कि सर जी मेरे 20 में से इतने सही हो रहे हैं। ठीक है, एकदम ईमानदारी से आपको कमेंट करना है और आपको कमेंट करके लाइव चैट में आपको बताना है कि इसका ये होगा, ठीक है, 2 नंबर का ये होगा, 3 नंबर का ये होगा, वो आपको कमेंट करके भी बताना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए, निम्न नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाया जाए तो प्रथम स्थान पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो नाम दिए गए इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से सजाया जाए तो जो प्रथम स्थान पर है वो कौन सा आएगा। यहाँ पे आप देखिए कि हमें क्या करना है, अल्फाबेट के हिसाब से चलना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ABC, इस हिसाब से हमें चलना है। ठीक है, इस हिसाब से हमें चलना है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं एस, तो एस सभी में आ रहा है, यानी चारों ऑप्शन में एस आ रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, चारों में एस आ रहा है। उसके बाद यू 3 में आ रहा है और एच 1 में आ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि यू पहले आता है या फिर एच पहले आता है। ठीक है, ये बताइए यू पहले आता है या फिर एच। तो यहाँ पे आपका एच पहले आता है, आपको भी पता है कि एच पहले आता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जो एकदम व्यवस्थित क्रम से है, यानी
आपका छोटे से लेकर बड़े तक है, ए बी सी डी से लेकर जेड तक है, वो ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको पूछा है कि यदि आप पंक्ति के दोनों सिरों से 9वें स्थान पर हो, यानी आप ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से आप बाएं और दाएं क्या भी मान लीजिए आप दोनों तरफ से 9वें स्थान पर हो, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आपको पंक्ति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तब आपको क्या करना है, दोनों साइड से प्लस, पहले तो आपको क्या करना है, दोनों साइड से जितने भी लोग हैं, मान लीजिए ये 9 इधर से है, ठीक है, 9 ऊपर से है प्लस 9 नीचे से है, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, बराबर यहाँ पे आपके हो रहे हैं 18, 18 में आपको माइनस कर देना 1, यानी आपका 17 राइट हो जाएगा। अगर आपको पंक्ति से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले उसमें आपको माइनस करना है। अगर आपको पूछ ले कि दाईं ओर से 17 नंबर पर है, ठीक है, और बाईं ओर से 15 नंबर पे है, ठीक है, बाईं ओर से 15, इन दोनों को जोड़कर आपको बराबर कर लेना है। यहाँ पर बराबर 32 हो गया, तो 32 माइनस 1, यानी आपको 1 माइनस करना है, ठीक है। जो ऊपर नीचे दाएं बाएं इनसे जो आपको बता रहे हैं कि इसका स्थान ये, दोनों को जोड़ लेना है पहले, उसके बाद आपको 1 माइनस कर देना है, यानी आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। अगर आपको पंक्ति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तब आपको 1 माइनस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि यदि आप पंक्ति के दोनों सिरों से 9वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 9 प्लस 9 बराबर 18, ठीक है, बराबर 18, तो 18 माइनस 1, 18 माइनस से 1 यानी 17। 17 यहाँ पे आप देखिए कि 17 कौन से ऑप्शन में, जल्दी से बताइए 17 कौन से में। 17 आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। अब कई से स्टूडेंट ने ऐसा भी किया है, कई ने 18 किया है, ठीक है, बहुत सारों ने मतलब 100 में से 70% ने 18 किया है। क्यों किया, उन्होंने दोनों को जोड़ लिया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि दोनों स्थान से दोनों तरफ से 9 9 है, तो उन्होंने 9 प्लस 9 करके 18 कर दिया। ये गलत है, 18 गलत है, आपका 1 माइनस होगा, ठीक है। अगर आपको पंक्ति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तब आपको 1 माइनस कर देना है, ठीक है, इस हिसाब से आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि राहुल, यहाँ पे देखिए यदि राहुल पाता है कि लड़कों की, यहाँ पे देखिए कि यदि राहुल पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 12वें स्थान पर है तथा बाईं ओर से 4थे स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए, उस जिससे एक पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखिए आपको माइनस करना है सबसे पहले 12, तो दाईं ओर से तो 12वें पे है, ठीक है, 12 प्लस बाईं ओर से 4थे पे, तो यहाँ पे 12 प्लस 4 16 हो गए, 16 में से माइनस आपको 1 करना है, ठीक है, 16 में से माइनस 1 क्या, यानी हमारे 15 राइट आंसर आ रहे हैं, ठीक है, 15 है, ठीक है। उसमें हमें कितने लड़कों को शामिल करना चाहिए, ठीक है, 15 में कितने जोड़ने चाहिए कि 28 आ जाए, 15 में कितनी संख्या जोड़नी चाहिए कि 28 आ जाए। तो यहाँ पे हमें 15 में कितने जोड़ने चाहिए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो हमें 13, ठीक है, हमें 13 जोड़ना चाहिए, जिससे हमारे 28 कुल छात्र हमारे 28 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें 13 ढूंढना है, ठीक है। 13 ऑप्शन में कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 13 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको पंक्ति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तब आपको 1 माइनस करके फिर उसका आंसर काटना है, निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, मैं आपको एकदम अच्छा मॉडल पेपर करवाने वाला हूं, तो मेरा आपसे निवेदन है जल्दी से आप इस पे 700 लाइक कर दीजिए। जल्दी से आपको काम क्या करना है, 700 लाइक, हमारा टारगेट आज आपको 700 लाइक करनी है, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है मेरा उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है, उससे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे पूछा है कि यदि वित्तीय वर्षों को, यहाँ पे आप देखिए कि यदि, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, यदि वित्तीय परसों को शनिवार था, ठीक है, तो आने वाले परसों को क्या वार होगा। आपसे कहा है कि यदि वित्तीय परसों को शनिवार था तो आने वाले परसों को क्या होगा। यानी यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं कि आज आपका जो सोमवार है, ठीक है, आज आपका सोमवार है, इसलिए ठीक है, इससे परसों यानी सोमवार से पहले क्या था, शनिवार था, ठीक है, सोमवार से पहले क्या था, शनिवार था, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आप साफ साफ देख सकते हो कि वित्तीय परसों को शनिवार था, यानी आज सोमवार है और वित्तीय परसों को शनिवार था, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि आने वाले परसों को क्या होगा, तो सोमवार के बाद परसों को क्या होगा, तो बुधवार होगा, ठीक है, क्या होगा, बुधवार होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। राइट कैसे होगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि वित्तीय परसों को शनिवार था, ठीक है, तो आज सोमवार है इसलिए तो शनिवार होगा, ठीक है, राइट है ना मेरी बात। उसके बाद क्या होगा कि आने वाले परसों को क्या होगा, तब आपका बुधवार हो जाएगा, ठीक है। आपको भी पता है कि सोमवार के बाद आता है, कल हो जाएगा मंगलवार, उसके बाद आपका परसों हो जाएगा बुधवार, इस हिसाब से आपका बुधवार होने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस वर्ष में 29 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा है कि निम्न में से किस वर्ष में 29 दिन नहीं होते हैं।
तो आपको पता है कि 29 दिन होते हैं वो होते हैं लीप वर्ष, यानी आपको भी पता है कि उसमें 29 दिन होते हैं वो 29 फरवरी उस साल की होती है जहाँ पे आपको भी पता है कि जिस साल में 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो, ठीक है, 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो, उस दिन उस महीने उस साल में 29 फरवरी आएगी, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि 29 फरवरी उस साल में आती है जहाँ पे 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो, जिसे अधिवर्ष या फिर लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। एक बार और फिर से बता देता हूँ कि जिस साल में 29 फरवरी आएगी, ठीक है, जिस साल में 29 फरवरी आएगी उसे अधिवर्ष, ठीक है, अधिवर्ष या फिर लीप वर्ष कहा जाएगा, ठीक है, लीप ईयर, ठीक है, लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष कहा जाएगा। यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि निम्न में से किस किस वर्ष में फरवरी के 29 दिन नहीं थे। यहाँ पे हमें पूछा है कि नहीं थे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है नहीं थे, ऐसा नहीं है कि थे, नहीं थे लिखा हुआ है। तो हमें आपको बताना है कि किस संख्या में 4 का भाग नहीं जाता है। यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपका कि यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो होगा, एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1966, ठीक है, 1966 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि 2004 में भाग जाता है, 1996 में भी जाता है और 2000 में भी 4 का भाग जाता है। तो 1966 है, ठीक है, वो 29 फरवरी का दिन नहीं था, ठीक है, उसमें फरवरी 29 की नहीं थी। जो 1966 का साल है, ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ 1966 का जो साल है उसमें फरवरी 29 की नहीं थी, ठीक है, उसमें क्या था, वह सामान्य वर्ष था, 1966 सामान्य वर्ष था। और जो 2004 2000 1996 में है ये लीप वर्ष थे, यानी अधिवर्ष थे ये, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 1966 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 7वां, ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। आपसे अब क्या पूछा है कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। तो मैं इसमें आपको कैलेंडर को एकदम ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक से बताने वाला हूं एकदम आपको। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके रीजनिंग में नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, रीजनिंग में आपके आराम से 19 नंबर बन जाएंगे 20 में से, मेरा आपका गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से आपको देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, ठीक है, आपका इतना ही काम और सारा काम मेरा है। यहाँ पे आप देखिए कि 1 जनवरी को शुक्रवार था तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। आप पहले बताइए कि अधिवर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है, 29 दिनों की होती है सर जी, कितने की होती है, 29 दिनों की होती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें क्या पूछा है 1 मार्च को क्या बार होगा, तो हमें सभी को काउंट कर लेना है पहले। यहाँ पे 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी को शुक्रवार है तो हमारे जनवरी के कितने दिन शेष रह गए, 30 दिन जनवरी के शेष रह गए, प्लस 29 दिन हमारे यहाँ से किसके शेष रह गई, यहाँ पे हमारे रह गए फरवरी के, ठीक है। उसके बाद एक दिन हो गया हमारा 29 दिन ऐसे हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा एक दिन हो गया मार्च का, ठीक है, एक दिन मार्च का हो गया, यानी हमारे 60 दिन है। अभी मेरे को 60 को क्या करना है, 7 के फाड़े से में काटना है, ठीक है, हमें 7 के फाड़े से इसे काटना है। तो आप जल्दी से इसे काट दीजिए, ठीक है, जल्दी से आपको क्या करना है, काट देना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा शेष पद रहेगा वो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे बता देता चाहता हूँ एक बार, हमें 7 के फाड़े से 60 को काटना है, ठीक है, 7 के फाड़े से 60 को हमें काट देना है, ठीक है। तो हमें 7 के फाड़े से काट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 7 के फाड़े से काटा तो हमारा शेषफल रहेगा 4, ठीक है, शेषफल हमारा 4 रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 7 का फाड़ा है, ठीक है, उसे हमें आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि 7 के फाड़े से मैंने यहाँ पे काट दिया है 8 बार, ठीक है, 60 को 8 बार काटा, ठीक है, 8 बार काटा तो यहाँ पे हमारे शेषफल रहे 4, ठीक है, 4 शेषपद रहे तो आपको शुक्रवार में 4 जोड़ देना है, ठीक है। आप जल्दी से शुक्रवार में 4 जोड़ दीजिए। तो हमें 4 जोड़ा तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 जोड़ा तो शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, यहाँ पे आपका मंगलवार राइट हो जाएगा, ठीक है, मंगलवार आपका ऑप्शन है एकदम से राइट हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि हमने 60 हमारा शेष कितने 60 दिन शेष थे, ठीक है, 60 ने हमें 7 से काट दिए, 7 से हमने काटे तो हमारे 4 दिन शेष बचे, ठीक है, 4 दिन शेष बचे तो 4 से हमें क्या करना है शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार में हमें 4 दिन जोड़ने तो मंगलवार आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तब आपको अगर आपके ज़्यादा आ रहे हैं तब आपको 7 से काट देना है, ठीक है, आपको 7 से काट के जो भी दिन शेष बन रहे तो उसमें आपको जो भी दिन आपसे पूछ रहा है उसमें आपको जोड़ देना है, ठीक है। इस हिसाब से मैंने शुक्रवार में 4 जोड़े तो मंगलवार आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम को चुनिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से विषम को चुनिए। यहाँ पे आपको पूछा है कि ये 4 है, इनमें से कौन सा अलग है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि लेखक है वो लेख लिखता है, लेखक लेख लिखता है, ठीक है। उसके बाद उपन्यासकार है वो उपन्यास लिखता है, वो क्या लिखता है उपन्यास लिखता है, ठीक है। उसके बाद कवि क्या लिखता है कविता लिखता है, ठीक है। ये तीनों तो लिखते हैं, ये तीनों लिखते हैं, लेकिन जो प्रकाशक होता है वो इन सभी का कविता लेख और उपन्यास का प्रकाशन करता है। वो क्या करता है
प्रकाशन करता है। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विषम का चयन कीजिए, उसी प्रकार से है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि आप इसमें बताइए, जल्दी से बताइए कि पहाड़ी, पठार, पर्वत, समतल में से अलग कौन सा है। ठीक है, इन चारों में से विषम कौन सा है, तो आपको बताना है जल्दी से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें समतल है, ठीक है, वो एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पहाड़ी, पठार, पर्वत ये सभी है, ये पहाड़ के पर्यायवाची है। ठीक है, जो पहाड़ी, पठार, पर्वत ये सभी पर्यायवाची है, और जो समतल है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में इसमें सार्थक आरोही क्रम को चुनिए, यानी हमें छोटे से लेकर बड़े तक को हमें बताना है। ठीक है, हमें बताना है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ऐसे हमें बताना है। ठीक है, तो आपको जल्दी से यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे आपको करना है, सबसे पहले बीज लगाया। ठीक है, सबसे पहले बीज लगाया, बीज से क्या बना, पौधा बना। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझाने चाहता हूँ, बीज से क्या बना, पौधा बना। ठीक है, पौधे से क्या हुए, फूल लगे, पौधे के क्या लगे, फूल लगे, फूल से क्या हुआ, फल प्राप्त हुआ। ठीक है, एक बार फिर से बताना चाहता हूं, पहले हमने बीज लगाया, फिर पौधा बना, फिर फूल हुए, फिर फूल के फल लगे। ठीक है, तो हमें इसका सही बताना है। ठीक है, तो इसका हमें सही बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, 4 आएगा, सॉरी सबसे पहले मेरा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लगाया था, बीज, तो सबसे पहले हमारा 3 आएगा, तो 3 सभी में आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 क्या आ रहे हैं, सभी में 3 आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हमने क्या किया, उसके बाद पौधा बना, तो 1 2 इन 2 में आ रहे हैं, तो ऊपर के जो ऑप्शन है वो आपके गलत हो जाएंगे, ये 2 है, इनमें से आपको सही बताना है। उसके बाद क्या होगा, पहले बीज लगाए फिर पौधा हुआ, तो यहाँ पे दोनों सही है। उसके बाद क्या हुआ, फूल लगे, इसमें तो क्या है, इसमें फल है सीधे, इसमें फूल है पहले। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से राइट हो जाएगा। पहले बीज लगाया, उसके बाद यहाँ पे आपका पौधा हुआ, उसके बाद आपके फूल हुए, उसके बाद आपके फूल के फल लगे। ठीक है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये है आपका रिश्ता संबंधी क्वेश्चन है। ठीक है, यह आपका रिश्ता संबंधी क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे क्या कहा गया है, यहाँ पे आप देखिए कि ए बी की पुत्री है। यहाँ पे आप देखिए, अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है पहले कि ए है वो बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है। ठीक है, ए तो है बी की पुत्री और बी सी की माँ है। ठीक है, डी सी का भाई है। तो ये बताइए कि डी ए का क्या रिश्ता होगा। तो यहाँ पे आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो ए है वो बी की पुत्री है, ए तो बी की पुत्री है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ए बी की पुत्री है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। ठीक है, जो बी है वो सी का भाई है। उसके बाद क्या है, डी सी का भाई है, डी यहाँ पे है वो सी का भाई है। ठीक है, डी यहाँ पे आपका हो गया सी का भाई। ठीक है, तो आपको बताना है कि डी ए का क्या रिश्ता हुआ। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को आपको पहले समझना है, थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको, ए है, ठीक है, वो किसकी पुत्री है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको ए पुत्री है बी की। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है कि बी सी की माँ है, जो बी है वो सी की माँ है। यहाँ पे आप देखिए, ए बी की पुत्री है और बी है वो सी की माँ है, सी की यहाँ पे माँ हो गई। ठीक है, उसके बाद डी सी का भाई है, डी है वो सी का भाई है। ठीक है, उसके बाद ये बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो ए सी और डी है ये तीनों आपसी में भाई है। ठीक है, आपसी में भाई है, ए डी सी ये तीनों भाई हैं। ये तीनों किसके बेटे हैं, ये है बी के तीनों बेटे हैं। तो आपसी में ए और डी का क्या रिश्ता हो गया, भाई का रिश्ता हो गया। ठीक है, भाई का, इस हिसाब से मैं एकदम विस्तार से बताना चाहूंगा। नेक्स्ट अगला है, यदि बी की माता ए है, यदि बी की माता ए है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है। यदि बी की माता ए है, यहाँ पे आप देखिए कि यदि बी की माता ए है, ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, ई का भाई क्या है, जो ई का भाई है वो है डी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी की बेटी ई है, बी की जो बेटी है वो ई है। तो बताइए कि डी की दादी कौन है। तो आपको बताना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, यदि बी की माता ए है, ठीक है, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि बी की माता ए है, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, बी की बेटी है ई, और बताइए तो डी की दादी कौन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए डी की दादी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन भी हमारा रिश्ता संबंधी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रीजनिंग सब्जेक्ट है उसमें आपको भी पता है कि जो क्वेश्चन है वो हार्ड आते हैं। ठीक है, आपको भी पता है कि इसमें सारा खेल है दिमाग का होता है, इसमें सारा खेल क्या होता है, दिमाग का होता है। मानसिक योग्यता में क्या होता है, सारा खेल दिमाग का होता है। तो आपको दिमाग से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, और जो सामान्य ज्ञान के जो मॉडल पेपर है वो भी मैं आपको कल से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आपको जल्दी से लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, यहाँ पे आप देखिए सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है,
ई सी का बेटा है। यहाँ पे देखिए कि सी है वो बी की पत्नी है, और यहाँ पे आप देखिए कि जो ई है वो सी का बेटा है, ई है वो सी का बेटा है, ए बी का भाई है, ठीक है, और डी का पिता है, ठीक है। जो ए है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ए है वो बी का तो भाई है, ठीक है, और डी का यहाँ पे हो गया बेटा हो गया, ठीक है, और ए बी का बेटा कौन है, सी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, बी का तो बेटा है, यहाँ पे आपका बी का बेटा हो गया सी है, सॉरी ई है, बी का बेटा ई है, और आपका जो ए है उसका बेटा है डी। तो ये ए और बी है दो आपसी में दोनों भाई हैं, तो डी और ई का रिश्ता क्या होगा, ये इस हिसाब से मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है। बी और ए आपसी में भाई है, और जो ई और डी का रिश्ता है वो क्या होगा, तो ये हो गए चचेरे भाई हो गए, ठीक है, चचेरे भाई हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये सादृश्यता से रिलेटेड है, यानी समरूपता से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये समरूपता से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समरूपता से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्वेटर वस्त्र है, ठीक है, जिस प्रकार स्वेटर एक वस्त्र है उसी प्रकार रामायण एक क्या है, रामायण एक क्या है, धर्म है, पुस्तक है, राम है, हिंदू है। तो आपको बताना है कि जिस प्रकार स्वेटर एक वस्त्र है तो रामायण भी एक क्या है, पुस्तक है, रामायण भी एक है पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कि फूल जो गुलदस्ते का हिस्सा है, फूल एक गुलदस्ते का हिस्सा है, ठीक है, तो खिलाड़ी किसका हिस्सा है, खेल का है, मैदान का है, टीम का है, कप्तान का है। तो फूल गुलदस्ते का हिस्सा है तो खिलाड़ी है टीम का हिस्सा होगा, ठीक है, खिलाड़ी टीम का हिस्सा होगा, ना कि मैदान, ना कि कप्तान, ना कि खेल, तो खिलाड़ी होगा टीम का हिस्सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, ये श्रृंखला से रिलेटेड आ गए हैं, तो जल्दी से आप सभी शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप सभी शेयर कर दीजिए, श्रृंखला में आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, 700 लाइक का टारगेट है, जल्दी से पूरा कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए कि निम्नलिखित श्रृंखला में एस से कितने आर हैं, ठीक है, जिनके ठीक पहले एम है तथा ठीक बाद एस नहीं होना चाहिए, कि एस से कितने आर है जिनके पहले एम तो हो पर एस नहीं होना चाहिए। अगर एस है तो उसे काउंट नहीं करना है, एम अगर यहाँ पे आपके आर के बाद में एस है तो उसे काउंट नहीं करना है, अगर पहले एम नहीं है, आर के पहले अगर एम नहीं है तब उसे काउंट नहीं करना है, अगर एम आर आ रहा है तब आपको काउंट करना है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कुल हमारे कितने आर हैं, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे रहा, एक यहाँ पे रहा, और दो हो गए, एक यहाँ पे तीन हो गए, एक यहाँ पे चार हो गए, एक यहाँ पे पाँच, पाँच आर हैं हमारे, कुल कितने आर हैं, पाँच आर हैं। अब देख लेते हैं किन के पहले एम है, तो एम इसके पहले एम नहीं है तो ये कट हो जाएगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके पहले एम नहीं है तो कट हो गया, इसके पहले भी यहाँ पे एम नहीं है तो ये भी कट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके पहले एम है, ठीक है, परंतु इसके बाद एस है तो ये भी कट हो गया, क्योंकि इसके बाद एस है, प्रश्न में क्या बोला है, एस नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि इसके पहले है ही नहीं, ठीक है, इसके पहले यहाँ पे आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जिनके ठीक पहले एम तथा ठीक बाद एस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि जिनके ठीक पहले एस तथा ठीक बाद में एम नहीं है, ठीक है, दोनों ही नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने गलती से पढ़ दिया कि एम और एस दोनों ही नहीं होने चाहिए, एम जिनके ठीक पहले एम तथा एस नहीं होने चाहिए तब हमें काउंट करें। अगर हमारे आर के पहले अगर कौन सा भी अल्फ़ाबेट हो तब चल जाएगा, लेकिन अगर एम और आर दोनों आ रहा है तब उसे हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है, एम और एस दोनों ही नहीं होनी चाहिए, अगर एक होता है तब चलता है, ठीक है। तो हमारा एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा एक यहाँ पे हो गया दो, और उसके बाद हमारा ये काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक ये हो गया तीन, और इसमें भी दोनों आ रहे हैं, तो कुल मिला के हमारे तीन आर एस हैं जिनके पहले एम तथा ठीक बाद एस नहीं है, तीन है, ठीक है, तीन हमारे ऐसे आर हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से अगले क्वेश्चन को पढ़िए, शानदार क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों का अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, कि एग्जामिनेशन वर्ड से ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, बाकी बनाए जा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आपका जो पहला शब्द है उससे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ई है, ई भी है, ठीक है, एक्स है, एक्स भी है, ए भी है, एम है, एम भी है, आई है, आई भी है, एन है, एन भी है, लेकिन डबल ई नहीं है, ठीक है, ई नहीं है इसमें, मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं बनाया जा सकता। अब ये देखते हैं कि बनाया जा सकता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए एन है, एन भी है, ए भी है, टी ये तो बनाया जा सकता है, और यहाँ पे ये भी आपका हो गया बनाया जा सकता है, और यहाँ पे आपका ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है वो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें दो ई नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इसमें दो ई नहीं आ रहे हैं, तो ये शब्द आपका नहीं बनाया जा सकता, ये राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों का अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर में सबसे पहले देखिए कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए एस है, डब्लू है, डबल ई,
डबल ई है, टी भी टी नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आर है, आर है, ई है, ई है, पी भी है, ठीक है। उसके बाद ई है, ई है, यहाँ पे ए है, ए भी है, टी नहीं है, ये भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, दोनों नहीं बनाए जा सकते। उसके बाद देखिए एस है, एस है, ओ नहीं है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता, ये तीनों नहीं बनाए जा सकते। ये देखिए डब्लू है, डब्लू है, ए है, एस है, एस भी है, पी भी है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बनाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है दिशा से संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिन्ना, ठीक है, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से पढ़िए कि मिन्ना उत्तर की ओर मुख करके 30 किलोमीटर चलती है, उत्तर की ओर मुख करके 30 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है, इसके बाद वह बाएं मुड़ती है, मुड़ जाती है और 20 किलोमीटर चलती है, ठीक है। यहाँ पे 20 किलोमीटर चली है, यहाँ पे 30 किलोमीटर चलती है, ठीक है। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद वह फिर यहाँ पे आप देखिए आपको क्या बोल रहा है कि इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ जाती है, तो आपको यहाँ पे बाएं मुड़ जाना है, यहाँ पे मैंने बाएं मुड़ा दिया, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है, फिर वापस से ये 30 चलती है, ठीक है। और अब वह बताइए कि अब वह प्रारंभिक दिशा में किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, ठीक है, आपको पूछा है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तब यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में है, ठीक है, 20 किलोमीटर उत्तर दिशा, ठीक है। नेक्स्ट मिन्ना उत्तर की ओर जा रही है, वह 3 बार दाएं मुड़ती है, यहाँ पे मिन्ना उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है, वह 3 बार दाएं मुड़ती है, ये 1 बार हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 2 बार हो गया, इसके बाद ये 3 बार हो गया, ठीक है। मुड़ जाती है वह, मुड़ जाती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, यानी ये इस यहाँ पे मुड़ गई। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर की ओर जा रही है, फिर वह दाएं मुड़ती है 3 बार, 1 बार, ठीक है, 2 बार, 3 बार, फिर वह बाएं मुड़ जाती है, तो यहाँ पे बाएं मुड़ गए। अब वह बताइए कि किस दिशा में जा रही है, तब वह दक्षिण दिशा में जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि ऊपर यहाँ पे उत्तर हो गया आपका, यहाँ पे दक्षिण हो गया, यहाँ पे आपका पूर्व हो गया, यहाँ पे आपका पश्चिम हो गया, यानी वह दक्षिण दिशा में जा रही है। ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। तो ऐसे हमने आपका जो रीजनिंग का जो मॉडल पेपर था वो एकदम आपको क्लियर करवा दिया। 20 क्वेश्चन का आपका मॉडल पेपर था, ठीक है। मैंने आपको 20 क्वेश्चन पूरे बता दिए, समझा दिए अच्छी तरीके से। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो आज का हमारा जो पहला मॉडल पेपर है वो पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश, आपके इंग्लिश हो गई, उसके बाद आपका हो गया राजस्थान इंडिया का जीके, ठीक है, यानी इंग्लिश जीके और आपके जो है गणित उसका भी मॉडल पेपर हम आपके साथ लेकर आएंगे, और आपका विद्यार्थी संबंधित क्वेश्चन है उसके भी लेकर आएंगे। हमारे आपको 500 सब्जेक्ट के 4-4 मॉडल पेपर करवाएंगे, यानी आपको 5 को 4 से गुणा कर देना है, यानी 20 मॉडल पेपर आपके कुल प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, 20 मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगा। तो आपका जो सामान्य ज्ञान का जो मॉडल पेपर है वो एकदम से शानदार होने वाला है, वो भी हम कल आपके साथ लेकर आएंगे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, आपका काम क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, आप जल्दी से कर दीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे स्टडी पे आपको सभी सब्जेक्ट के। तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, आप 700 लाइक कीजिए इस पर, ठीक है, जल्दी से आपका टारगेट है, ये टारगेट आप पूरा कीजिए, मैं आपको सभी मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो बने रहिए स्टडी लेट के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्टडी लेट हमारी जो तैयारी है वो एकदम जीत की रहेगी, तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।